संजय जी, अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि आई एम हियर एज अ जर्नलिस्ट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नंबर वन। तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका जो एक था कि यू आर आस्किंग मी एज अ पॉलिटिशियन, नो, आई एम आस्किंग यू एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर। मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मैं आपको भी एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में देखता हूं और एज एन एनालिस्ट में देखता हूं। यहाँ राजनीति कहीं नहीं है हमारी बातों में, हमारी बातें बड़ी क्लियर हैं। मैं जब सवाल करता हूं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि इन मुद्दों पे एक पत्रकार के नाते आपका क्या विचार है। हम चलिए बिहार चलते हैं आज की तारीख में, क्योंकि झारखंड पे जो हो रहा है वो तो है ही है। झारखंड में कैबिनेट का एक्सपेंशन हो गया, लोग आ गए, किन किन का नाम आपने डिटेल में बता दिया। अब हम चलते हैं बिहार, जहां पर की बहुत एक मेजर फैक्टर है, एम फैक्टर। एम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अल्फाबेटिकली अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी वो मुस्लिम फैक्टर हो जाता है, एम स्टैंड्स फॉर मुस्लिम। और नीतीश जी के लिए महिला, क्योंकि उनको भी लग गया कि महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाएं अगर आंदोलित हो जाएं, स्टैंड कर जाएं और खड़े हो जाएं अपने हक के लिए, तो राज्य में बदलाव आ सकता है। तो ये जरूरत नीतीश जी को एम फैक्टर, महिला फैक्टर पे प्ले करने के लिए, और तेजस्वी यादव का एम फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर। ऐसे भी नीतीश जी के लिए मुस्लिम फैक्टर मैटर करता है, तभी तो वो बीजेपी उनको अपने साथ ढो रहा है। मैं कोट अनकोट यूज कर रहा हूं, ढो रहा है, क्योंकि उनको भी उस सेक्शन ऑफ वोट्स की जरूरत है आज की तारीख में बिहार में, जो कि 30%, मुस्लिम यादव 30% हो जाता है, मुस्लिम कुर्मी ओबीसी परसेंटेज आपको पता है। तो ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नीतीश जी के लिए। और नीतीश जी के लिए एक खुला प्लेटफॉर्म है, और उनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी है तेजस्वी यादव यानी आरजेडी। आपका क्या कहना है बिहार के इस बदलते संदर्भ में, क्योंकि साल भर के अंदर चुनाव होना है वहां? देखिए अजय जी, नीतीश कुमार के लिए ये यात्रा कोई नई यात्रा नहीं है। जो सूचना हमें मिल रही है कि 15 दिसंबर से जो यात्रा उनकी आरंभ होने वाली थी वो रद्द हो गई है। और वो रद्द होने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि हिंदुओं के बीच खरवास एक बड़ा ही अपशगुनी समय माना जाता है और इसमें कोई शुभ काम नहीं होता है। इसी से अब ये यात्रा खरमास बाद, मतलब कि 14 जनवरी के बाद आरंभ होगा। वैसे नीतीश कुमार के लिए ये इस तरह की यात्रा कोई नई यात्रा नहीं है अजय जी। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम साल 2005 से ये आए हैं, 2009 में भी इन्होंने 3 यात्रा की थी। विकास यात्रा नाम था, एक का नाम यात्रा था न्याय यात्रा था, दूसरे का नाम था प्रवास यात्रा था। साल 2010 में उन्होंने विश्वास यात्रा निकाला था अजय जी। साल 2024-14 जहां तक हमें याद है वो बताते जा रहा हूँ। साल 2014 में संकल्प यात्रा निकाला, साल 2016 में निश्चय यात्रा निकाला, साल 2017 में विकास यात्रा की समीक्षा निकाली है जी। साल 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा उन्होंने निकाला। साल 2021 में समाज सुधार यात्रा निकाला उन्होंने। इसी तरह से अब ये महिला संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, और यात्रा को ये अक्सर निकालते ही रहे हैं। और यात्राओं को निकालने से नतीजा क्या हुआ अजय जी, हम आपको बताते कि आज खास करके महिलाओं के लिए आजादी के 60 साल बाद, साल 2005 की बात हम बता रहे हैं, तो नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण काम भी किए हैं अजय जी। पंचायती राज और नगर निकायों में आरक्षण भी उन्होंने ले आया है। जीविका दीदी योजना चलाया है। स्कूल में महिलाएं ड्रॉप हो जाती थी, महिलाएं मैंने लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी, 5वां चौथा छठा जाकर के स्टॉप हो जाता था, क्योंकि दूसरे गांव में जाने के साधन नहीं होते थे। तो वहां भी जाकर के इन्होंने तमाम लड़कियों को साइकिल दिया। आप याद करेंगे पूरे राष्ट्र स्तर पर इसकी चर्चा हुई थी। हालांकि इस योजना को झारखंड में अर्जुन मुंडा जब वेलफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, अर्जुन मुंडा जी, तो उसमें उन्होंने पहले नीतीश कुमार से पहले लागू किया था, लेकिन वो उतना बूम नहीं कर पाया था, प्रचार प्रसार के अभाव में वो रुक गया था। लेकिन इसके पहले अर्जुन मुंडा ने ही इसको चालू किया था 2003-4 में, हमें अच्छी तरह से ये बात याद भी है।
लेकिन इसको अडॉप्ट किए नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने इसको एक नया मुकाम दिया और नई पहचान दी अजय जी, जिससे स्थितियां वहां महिलाओं की बदली और मुखिया, नगर निकाय, चेयरमैन, इन सब पदों पर आई और महिलाओं के प्रति एक झुकाव हो गया है। आम जनता की अगर बात करें तो इसके पीछे कारण है कि मध्य प्रदेश में ये शिवराज सिंह चौहान ने 1250 रुपया जो देने की बात की, जिसका नतीजा हुआ कि उनको मामा कहा गया और वापस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आई। सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश की बात हम करें, 1250 रुपये। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, अभी जो सरकार आई है इसमें 1500 रुपया दिया गया महिलाओं को, जिसका नतीजा हुआ कि वो लोग लौट करके वापस आ गए। झारखंड का तरोताजा उदाहरण ले तो यहाँ मैया योजना के तहत जो पैसे दिए गए उसके चलते इधर आया। इससे बड़ी बात नीतीश कुमार की यात्रा का मैं बात बता दूं कि यात्रा करने के बाद वो महिलाओं के लिए डिसीजन लेते हैं। शराबबंदी, आप याद करेंगे तो शराबबंदी कर करके और उन्होंने महिलाओं के बीच अपनी एक अच्छी छवि बनाई कि हाँ भाई, अगर पति शराब पी के आता है, घर में मारपीट करता है और तरह तरह के माने कुचक्र रचता है तो उससे भी निदान दिलाया उन्होंने। मैं बता दूं कि बर्थ कंट्रोल पर उन्होंने एक बयान दिया था विधानसभा में जो काफी विवाद रहा, हालांकि इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो प्रयोग होने लायक नहीं था, लेकिन जो बात वो बोलना चाहते थे कि अगर महिलाएं मतलब अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएं तो बर्थ कंट्रोल वो लोग खुद अपना सकती हैं और अपने पार्टनर को सहयोग कर सकती हैं कि किस तरह से बर्थ कंट्रोल को माने जनसंख्या नियंत्रण किस तरह से किया जा सकता है। और आप देखेंगे अजय जी कि उनकी नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं जिससे जनसंख्या में नियंत्रण भी हुआ है। हालांकि उनका जो बयान आया था विधानसभा में, जिस ढंग से बातों को परोसे थे उस तरह से परोसने की मैं भी आज भी मैं निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने जब माफी मांग लिया था तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें हमें जो लगता है कि ये जो उनकी ये महिला संवाद यात्रा है उसके लिए उन्होंने कैबिनेट से 225 करोड़ खर्च के अनुमान को भी उन्होंने स्वीकृति ले ली थी और यात्रा पर निकले हैं तो कुछ न कुछ नया चीज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी धार क्या है अजय जी कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए भी ये यात्रा है उनकी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का माने तो अभी चिराग पासवान से जो इनकी इलू इलू चल रही है उस इलू इलू में कुछ ये मुनाफा देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का भी प्रयास हो रहा है। और उधर आपने एम की बात कही जो तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के साथ एम जुड़े रहे हैं। इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, लालू राबड़ी सरकार में ये लोग बोलते थे माई कृपा, माई एम वाई की कृपा, एम से मुस्लिम मानते थे, वाई से यादव मानते थे, माई की कृपा। तो अभी जो ये तेजस्वी यादव जी ने जो बातें रखी हैं तो ये समुदाय तो उनके साथ था ही, हाँ बड़े पैमाने पर मुसलमान नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं अजय जी। तो जो जदयू के तरफ है उनको तोड़ने के लिए ये सारा काम हो रहा है कि ये लोग इधर आ जाए। और अभी राजनीति होगी ही, चूंकि अगले साल वहां चुनाव है तो सब लोग अपना अपना मुहरा रखेगा, अपना अपना प्यादा आगे बढ़ाएगा, अपना अपना सिक्का चलाने का कोशिश करेगा, तभी तो वहां से मिथिलांचल की भी बात हो रही है जहां से कि 100 ये सीट बड़ा मुद्दा है, प्रभावित। एक नए स्टेट की बात आ गई, मिथिलांचल। हाँ बिल्कुल सही आपने, मैं तो पिछले वीडियो में आपका बोला भी था अजय जी, आपने देखा भी था कि मिथिलांचल में लगभग 100 सीट है। और जिस तरह से दार्जिलिंग में भारतीय जनता पार्टी अहलुवालिया को जिताई थी और उन्होंने वहां नारा दिया था कि अगर अहलुवालिया जीत जाते हैं तो दार्जिलिंग को हम लोग एक सेपरेट स्टेट बना देंगे, हालांकि स्टेट बना नहीं, तो
उसी तरह से ये तुरुप का पत्ता फेंकने की जो परंपरा है वो फेंका गया है और 100 सीट पर इन लोगों की पूरी तरह से नजर है, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद वहां से 81 सीट कट गया। अभी 243 सीट वहां पर है किसका और डिमांड है 100। किसका? ये कौन उठा रहा है मुद्दा आज की तारीख देखिए में? देखिए देखिए ये इस मुद्दे पर अगर कहें तो आरजेडी गंभीर है और इनके जो राज्यसभा सांसद हैं विद्वान आदमी हैं, हम लोग उनको राज्यसभा में सुनते भी हैं, मनोज मनोज झा जी हैं, इस मुद्दे को उठाए हैं, जिसके समर्थन में राबड़ी देवी खुद आ गई हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है अजय जी कि खंड खंड कर कर करके हाँ, थोड़ा ना मैं विकास इसलिए होता है, पूछ रहा हूँ, विकास मैं की। इसलिए आपसे संजय जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यही पार्टी, लालू जी की पार्टी आरजेडी, झारखंड के खिलाफ थी। लालू जी का एक बयान आपको भी याद होगा कि मेरी लाश पे बनेगा झारखंड। तो क्या मिथिलांचल के लिए आरजेडी इतना सीरियस है? देखिए अजय जी, राजनीति। किसी हाँ किसी खास पार्टी को मैं चेक कर करके या निशाने पर लेकर के ये बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन राजनीति में अब सिद्धांत नाम की चीज नहीं रह गई है अजय जी। अगर सिद्धांत नाम की चीज अगर रहती तो 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो गया रहता। 20 तारीख को चुनाव हुआ, तो जब डेट डिसाइड है कि 23 को रिजल्ट निकल जाएगा, तो 26 जब कट ऑफ मार्क रखा गया था तो उस दिन हो जाना चाहिए था। जैसे यहाँ का कट ऑफ, झारखंड का कट ऑफ मार्क 5 जनवरी था, लेकिन उसके पहले सारा कोई रिजल्ट निकल गया। सामान्य सी बात है कि निकल गया। तो भाई जब चिंदी चिंदी चुन करके आप पार्टी बना रहे हैं, क्या भाई चिंदी चंदी चुन करके एनडीए हो गया तो इंडिया गठबंधन हो गया, तो फिर अब ये सब चीज भी तय हो जाना चाहिए। मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर कहा कि भाई महाराष्ट्र की जनता ने सुकून का सांस लिया होगा, क्योंकि वो लोग अधर में चल रहे होंगे आज 7-8 दिन 9 दिन से। सरकार नाम की चीज होगी नहीं, क्योंकि कोई ठोस जिम्मेवारी लेने वाला होगा नहीं कि हाँ भाई कोई जिम्मेवारी ले, कोई जनहित में कोई काम हो। ये 10-12 दिन जो पीछे गए, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? ये जिम्मेवारी तय करनी चाहिए, जनता को चाहिए तय करनी चाहिए। और हमारे पत्रकार, वहां के पत्रकार मित्रों को बार बार ये सवाल पूछना भी चाहिए कि भाई क्या हुआ। लेकिन अंदर खाने से जो सूचना मिल रही है कि एकनाथ शिंदे माने नहीं है अजय जी, और शायद 50-50 पर बात हुआ है। और ये 50-50 क्या है, इसको पर्दे के पीछे ही रहने दिया जाए। हाँ, ये रिकॉर्ड रहेगा ताकि उस वक्त हम लोग बता सके ये 50-50 मैंने ये 50-50 क्या है, कहीं मायावती 50-50 तो नहीं है। तो अब देखिए क्या हो सकता है। अब ये बीएमसी हो सकता है। जी मुंबई का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है ना, शायद वहां हाँ, खेल हुआ हो। मैंने अब देखते आपके हैं समय दर्शक का साथ। बाकी चीजों को लोग समझ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसको अभी उसी ढंग से चेक किया जाए। लेकिन इसी पर समझौता हुआ है, जो अंदर खाने से जो बातें छन करके आती है। देखिए अजय जी, चाणक्य ने एक बात कही थी कि जब दो आदमी के बीच बात होती है तो वो गुप्त रह सकती है, लेकिन दो से तीसरे पर गई तो वो बाजार में बात आ जाती है। ये सच है। तो यहाँ दो से कई लोगों के बीच में जो बैठक हुई है, उसी बैठक से जो बात निकल करके जब झारखंड तक पहुंची है, तो मामला कुछ न कुछ है। जहाँ धुआं है वहां आग कहीं न कहीं है। अच्छा, तो एक अब सवाल संजय सब जी, आपने महाराष्ट्र की चर्चा कर दी, तो मेरे पास एक आया था इंफॉर्मेशन जो था, उसमें मैं आपसे बस जाते जाते ये पूछना चाहूंगा। सुना है कि शाह जी, अमित शाह जी बड़े परेशान हैं कि फडणवीस का नाम आ गया। आखिर क्या कारण हो सकता है? देखिए देवेंद्र फर्नांडिस संघ के प्रिय हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी का, मतलब देवेंद्र फर्नांडिस हैं भारतीय जनता फडणवीस। पार्टी में ही, उनको चुन लिया। हाँ, उनको चुन लिया गया, मुख्यमंत्री हैं। उनको हमारी ओर से बधाई, न्यूज नशा की ओर से बधाई, और शुभकामनाएं उनको। लेकिन उनकी पहचान संघ से ही है और संघ के प्रिय में से हैं। और अभी जो थोड़ा बहुत जो 36 का रिश्ता जो चल रहा है, तो इसी से थोड़े गंभीर हो जाते हैं शाह साहब कि भाई उनके लोगों को अगर प्राथमिकता दी जा रही है तो फिर मेरी पूछ कम हो जाएगी। जिस हिसाब से मैं डंडा चला लेता हूँ, जिस हिसाब से जहाँ कुत्ता गाड़ देता हूँ, कोई छूने वाला नहीं होता है, तो थोड़ी साख में कमी आएगी। इसी से उनके चेहरे गंभीर हो जाते हैं उनका नाम लेते हुए। और कोई उनका नाम लेने से, गडकरी जी का नाम लेने से जो चिन्हित है, बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी हो ही जाती है। हालांकि सब लोग एक ही हैं, मौका होगा तो
तमाम लोग किनारे, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो संघ जब भी खड़ा होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा होगी, और भारतीय जनता पार्टी जब भी खड़ा होगा संघ के लिए होगा। ये जुबानी जंग और जुबानी खर्च वो चलते रहता है, और ठीक है, दोस्ती निभाते रहनी चाहिए भाई। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब मोहब्बत है तो उसको हाथ में हाथ और बाहों में बाहें डाले लोग लंबा चले। हमारी कामना है, शुभकामना है, ये चीजें हैं। चलिए, राजेश जी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इन दोनों मुद्दों पे, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के मुद्दों पे जिस तरह से आपने हमारे व्यूअर्स को अपने विस्तार से, तरीके से आपने चीजों को बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके पास नए मुद्दों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।